तो कहानी के जो है पात्रों में एक सूची बनाई। कहानी जो है हमारे क्लास 12 हिंदी सब्जेक्टिव का कि कहानी के जो है ना पात्रों की क्या होता है कि एक सूची तैयार करने के लिए इसे बोला जा रहा है यहाँ पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बता दूं क्लास 12 हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा जो है चैप्टर का है। डीएस में आपको बता दूं ये दूसरा चैप्टर क्लास 12 हिंदी का उसने कहा था से लिया गया है, जो कि इसका लेखक यहाँ पर देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। आप किताब में भी इस क्वेश्चन को खोज सकते हैं, ठीक है। और भी चीजें मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल बता रहा हूँ मैं आपको बता दूं। मंजिल स्टैंडर्ड में आपको स्वागत है। डीएसपी में आपको बता दूं क्लास 10 से 12वीं तक मैं पढ़ाता हूँ, 11वीं छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसका बोर्ड नहीं होता उसका छोड़ दिया हूँ, ठीक है। अगर 11वीं का बोर्ड होगा तो मैं आप लोगों को उसका भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10वीं और 12वीं, ठीक है, 2 क्लास में डीएसपी में पढ़ाता हूँ, जो कि हिंदी मीडियम में ए टू जेड, ज्यादा करके हिंदी का ए टू जेड आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए इसका लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए लेखक आपको पता चल गया। जन्म तिथि ये है और मरण तिथि ये है, मतलब निधन और या फिर डेट या फिर मृत्यु एक ही को कहते हैं, ठीक है। और जन्म या फिर बर्थडे ये सिर्फ, ठीक है, या फिर DDMMYY आपको पता चल गया होगा, ये इंग्लिश में लिखा जाते हैं, ठीक है। फार्म जब भरते हैं तो ऐसा ही लिखा रहता है। देखिए ये क्वेश्चन जो नहीं मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना, ठीक है। इसी चैनल पर मिल जाएंगे आपको, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लेटेस्ट वीडियो में जाकर देखिए। देखिए दूसरा नंबर हमारा है कि कहानी के जो ना क्या होते हैं पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपने इसको खोजा। देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाता है कहानी का जो क्या होता है मुख्य क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मुख्य पात्र लहना सिंह। कौन है इसका मुख्य पात्र डिस्ट्रिक्ट लहना सिंह है, जिसके जो है ना इर्द गिर्द कहानी के जो है ना घटना चक्र के बारे में, क्रम के बारे में घूम रहे हैं। उनके क्या होते हैं कि अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। एक बालक, यहाँ से देखिए एक बालिका, क्या है, एक बालिका जिसकी जो है ना भेंट कभी जो है ना क्या होता है किशोर अवस्था मतलब डीएसपी में लहना सिंह से हुई है, ठीक है। यानी कि एक लड़की जो थी किशोर अवस्था में जो है ना लहना सिंह से मुलाकात हुआ था, भेंट हुआ था। भेंट का मतलब मिलन हो गया था किसी वजह से, कहीं मार्केट में चलते फिरते किसी वजह से, ठीक है। ये किशोर अवस्था मतलब यंग थोड़ा होते हैं ना, मतलब 15 13 के आसपास, 18 के आसपास, ठीक है। इससे भी थोड़ा छोटा अगर चले जाए तो वो भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का आप ये रखो, यानी कि जिस समय की लव स्टोरी आपका स्टार्ट हो सकता है, यानी कि 13-12 के बीच में, ठीक है, किशोर अवस्था। उसके बाद लहना सिंह से हुई थी तथा जो ना कालांतर में उसका जो ना उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ जो ना हो गया, यानी कि वो जो लड़की थी लहना सिंह से जो ना मिला था, मगर वो लड़की का शादी लहना सिंह से नहीं होकर के हजारा सिंह के साथ जो कि हो गया था, ठीक है, बाद में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर है लहना सिंह देखिए कहानी का कौन है, मुख्य पात्र है, इसमें मुख्य पात्र है। आप इस तरह के मैं आपको स्क्रीनशॉट का भी सुविधा दिखाऊं। देखिए हजारा सिंह कौन है, सूबेदार कौन थे, वही लड़की थी सूबेदार नाम, ठीक है, या फिर सूबेदार नहीं बोलो या फिर सूबेदार बोलो, ठीक है। बौदा सिंह कौन था, हजारा सिंह का पुत्र था। हजारा सिंह कौन सा, ये सूबेदारनी की वो था, ठीक है, हस्बैंड, ठीक है। तो ये अब तीनों कहानी इसका यहाँ से। उसका बताइए लेफ्टिनेंट साहब थे। लेफ्टिनेंट साहब कौन थे, सेना का एक उच्च अधिकारी होते हैं ना, जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जो कि इधर उधर बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ठीक है, वो थे लेफ्टिनेंट साहब। उसके बाद देखिए वजीरा सिंह कौन था, एक जो है सैनिक था, यानी कि उसका लहना सिंह का दोस्त वगैरह था, ठीक है। तो ये था इसमें छह को आप जो ना क्या कीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता दूं लगभग चीजें मैंने बताया। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताइए कैसा रहा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरीके से आपको लिखना है। इसका पात्र की सूची है, बस आपको जो जो याद रहेगा दिमाग में फटाफट लिख देना है कौन कौन, ये सारे आपको याद रह जाएंगे क्योंकि ये सबके सब कहानी में थे और बड़ी इंटरेस्ट इसका काम चला था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो देखने के लिए